साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का एक मैथ्स का न्यू चैप्टर जिसका नाम है गेस कीजिए इन बिल्डिंग्स को देखकर। जी हाँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इस चैप्टर में हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रूलर। रूलर कैसे होते हैं? रूलर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिलीमीटर लिखा होता है एकदम छोटा सा, जो जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5। जैसे ही वो 5 के पास पहुंच जाएगा वहां पर लाइन बड़ी हो जाएगी। फिर 6 7 8 9 10, 10 के ऊपर फिर एक बार बड़ी हो जाएगी। जैसे ही 10 mm कंप्लीट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर काउंट होगा। मतलब 10 mm तक 1 सेंटीमीटर, 20 mm तक 2 सेंटीमीटर, 30 mm तक 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह स्केल में आपकी दी गई होती है और नीचे इंचेस भी दे रखी है, जिसको हम अभी नहीं देखेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसके बाद आपने देखे होंगे इस तरह के स्केल, जिसमें जो है बहुत ही छोटा दे रखा है और सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है। कुछ स्केल तो ऐसे भी होगी जिसमें बिल्कुल नहीं लिखा गया होगा, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो छोटी छोटी लाइंस होती है वो मिलीमीटर की होती है। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट करते हैं इन जो डॉट्स की है मेजरमेंट लेकर। देखते हैं ये इन दो डॉट्स को कैसे मेजर करें। सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे ए बी। चलिए अब स्केल लाएंगे और स्केल का जो है जीरो वो आपके फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे और जहां तक वो आ रहा है वो उसको हम काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया है 4 के आगे जो छोटा वाला जो लकीर है वहां तक आ रहा है। तो उस छोटी लकीर को हमने कहा था 0.5। ठीक है, इसका मतलब ए बी की जो मेजरमेंट होगी 4.5। यस, चलिए फिर ये आप बताइए सी डी का मेजरमेंट। यस, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इसका मेजरमेंट ए ई का मेजरमेंट 16.5। यस, करेक्ट। इसका मतलब है आपको मेजरमेंट करने आ गए हैं एफ ई 14.5 और लास्ट वन जी ई, ये है 0 से स्टार्ट करना है और वो 3 तक आ रहा है इसलिए 3 सेंटीमीटर। चलिए मेजरमेंट्स तो हमने ले लिए, अब इसी के बेस पर आपने गेस करना है कि जो है फारदेस्ट जो है कौन सा है। डॉट्स जो सबसे दूर खड़े हैं वो डॉट्स कौन से हैं। तो देखिए आप गैस भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमने मेजरमेंट भी ले रखी है तो उसके हिसाब से भी आप बता सकते हैं। तो मेजरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो ए ई फारदेस्ट है, सबसे दूर है, क्योंकि ये 16.5 सेंटीमीटर है ए ई। अब नियरेस्ट अगर हम देखें तो गेस कीजिए नियरेस्ट कौन से दो पॉइंट्स है। तो नियरेस्ट यहाँ है जी ई, जो यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक बार आपको मेजरमेंट करनी आ गई तो आप घर के छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट लेंगे और अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करेंगे। आपको मज़ा आएगा और आप सीख भी लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अकबर और बीरबल। तो जो है बादशाह अकबर हमेशा बीरबल के सामने पहेलियां बूझा करते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल के सामने एक लकीर खींच दी और कहा, बीरबल, इस लकीर को बिना छुए छोटा करके दिखाना है। ये सुनकर बीरबल थोड़ा सा अचंभित हो गया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने उसी लकीर के बाजू में एक लंबी लकीर खींच दी। ये देखकर बादशाह बहुत चौंक गए और वो खुश हो गए और बीरबल को कहा, बीरबल, तुम तो वाकई में बहुत होशियार हो। इस लकीर को तुमने छोटा कर दिखाया। शाबाश बीरबल। तो ये था मैथ्स का कमाल जो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब। इन्हीं लाइंस का खेल है सारा। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। आपकी हाइट देखिए क्लास 3 में
जो है आप लोगों ने मेजर कर रखी थी। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? अगर आपको लगता है कि आप टॉल हुए हो तो कितना सेंटीमीटर टॉल हुए हो? आपका फ्रेंड भी उतना ही बढ़ गया है या वो उतना ही है? आपको मेजर करने हैं। फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, लास्ट ईयर, दिस ईयर, और कितना का डिफरेंस आया है वो आपको लिखना है। चलिए देखते हैं मेजरमेंट के बिना पर। आप यहाँ पर आपके फ्रेंड का नाम लिखेंगे। लास्ट ईयर 135 सेंटीमीटर था दीपक, दिस ईयर 140 सेंटीमीटर, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। संबोधि के साथ क्या हुआ? वो थी 136 सेंटीमीटर लास्ट ईयर, दिस ईयर 140 सेंटीमीटर, और डिफरेंस आया 4 सेंटीमीटर का। श्रेया के साथ 140 सेंटीमीटर, फिर इस साल देखा तो 145 और डिफरेंस निकला 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग भी अपना जो है डिफरेंस देख लेना है। दीवार पे क्या करना है, स्केल से सेंटीमीटर की पूरी एक लाइन बना दीजिए, उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर की भी हाइट मेजर कर पाएंगे। अब देखेंगे झुम्पा। Jhumpa once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 centimeter tall. That is just double of Jhumpa's height. तो झुम्पा की जो लिस्ट पढ़ रही थी वो उसमें एक आदमी 272 सेंटीमीटर लंबा था। तो ये देखकर झुम्पा ने कहा, वाओ, हिज हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट। इस इंसान की हाइट मेरे हाइट से एग्जैक्टली डबल है। तो अब आपको पता लगाना है हाउ टॉल इज झुम्पा इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए टॉलेस्ट जो आदमी था वो 272 सेंटीमीटर का था, और झुम्पा का एरिया ये मेरे से डबल है, मतलब आपको 272 सेंटीमीटर का हाफ करना है। तो झुम्पा की जो है हाइट पता चल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 272 को मतलब दो भागों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ हो जाएगा वो अपने आप, है ना। तो उसके लिए 272 अपॉन 2 हम करेंगे। तो चलिए 2 का टेबल हम यहाँ पर लेते हैं। 2 वन ज़ा 2, काट दिया, 2 वन ज़ा 2। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, इसलिए हम लेंगे 2 थ्री ज़ा 6। एक जो बच गया था उसको हम साइड में भेज दिया, 12 बन गया। तो अपना इसको काट दिया, 2 6 ज़ा 12। तो अपना जो आंसर आया है 136। इसका क्या मतलब हुआ कि 136 को अगर आप डबल करेंगे तो वो बन जाएगा 272, इस तरह से। ओके, कैसे हुआ ये? अगर मैं आपको कहूं कि 10 रुपीज़ को दो बराबर भागों में डिवाइड कीजिए तो कितना होगा दो बराबर भाग उसके? 5 प्लस 5, यस, मतलब 5 उसका एकदम हाफ हो जाएगा। उसी तरह 100 का हाफ 50 और 200 का हाफ 100 रुपीज़, इसीलिए 272 का हाफ हो गया 136 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अगर ये इंसान अपनी क्लासरूम के बाहर खड़ा हो गया तो क्या वो बिना झुके क्लास के अंदर आ पाएगा? विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट? अगर वो सीधा खड़ा होगा तो क्या उसका सर आपके घर की छत को टच होगा? देखिए, ये जो है इंसान था, इसकी जो हाइट थी वो थी 272 सेंटीमीटर, जबकि अपना डोर है 190 सेंटीमीटर का। तो बिना झुके ये अंदर तो आ नहीं पाएगा। और हाँ, आपके घर के पास अगर वो आएगा तो आपकी छत पर भी देख लेगा कि क्या सामान आपने रखा हुआ है ना, कितना फनी। ठीक है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। फैमिली मेंबर्स आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी घर की दीवार पे क्या करना है, इसकी मेजरमेंट लेके रख देनी है, स्केल बनानी है और फिर सबकी मेजरमेंट लेके रखनी है। तो चलिए देखते हैं इस स्मॉल फैमिली के मेजरमेंट और उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर। फादर की हाइट निकली है 174 सेंटीमीटर, जबकि मदर है 170, सिस्टर 85 सेंटीमीटर और ब्रदर 84 सेंटीमीटर। नाउ हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? तो इस फैमिली में टॉलेस्ट कौन निकला? तो वो निकले हैं फादर। ओके, हु इज द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट कौन है? ब्रदर। तो अब देखिए फादर और ब्रदर दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस निकला है। फादर है 174 सेंटीमीटर, डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस करेंगे हम, और ब्रदर की जो हाइट थी 84 थी।
इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो 90 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए इंटर स्कूल। ओ भाई, ये तो भाग लिए और जीत भी गए। तो ये था इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। लेकिन इनकी मैंने एक फोटो खींच ली है आपके लिए। ये देखिए, जीतने से पहले की फोटो है ये। तो ये एक रेस है, दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। जो आगे लड़की दिखाई दे रही है वो अरुंधति है, और जो फिनिशिंग लाइन से सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर खड़ी है। बिहाइंड हर इज रेहाना। उसके पीछे व्हाइट टी शर्ट में रेहाना है। कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, और रेहाना के भी पीछे कोंकणा और उमा दौड़ रहे हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस। तो अब हमें क्या करना है, इसी के बिना पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। 100 मीटर की रेस है। अरुंधति फिनिशिंग लाइन से सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर है। और देखिए अरुंधति और रेहाना के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर से कम लग रहा है, 6 मीटर से आधा लग रहा है, मे बी 3 मीटर्स हो सकता है। और रेहाना और कोकना का जितना डिस्टेंस है अरुंधति और फिनिशिंग लाइन का भी उतना ही लग रहा है, मतलब वो भी 6 मीटर हो सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बताया 3 हो सकता है और पीछे वाला 6 हो सकता है। तो इसी बिना पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस। ऑप्शन भी वही दे रखे हैं, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। रेहाना अरुंधति से कितना दूर है। रेहाना, ये जो पीछे वाली है ना रेहाना, वो अरुंधति से कितना दूर है ये आपको बताना है। तो हमने बता दिया अभी। इसका डिस्टेंस हमें लग रहा है 6 मीटर से कम, 3 मीटर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हाउ फॉर अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोकना एंड उमा। रेहाना कोकना और उमा से कितना आगे है। 3 मीटर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये 6 लग रही है। यस, 6 मीटर। तो देखिए फिनिशिंग लाइन का जो फासला है वो 6 मीटर था। पीछे जो है अरुंधति और रेहाना के बीच 3, रेहाना और कोकना उमा के बीच में 6। तो अगर इन सब को हम प्लस करें तो हमें पता चलेगा हाउ फार आर कोकना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। जो लास्ट की 2 लड़कियां हैं वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है। तो देखिए फर्स्ट हमने 6 किया था, 6 + 3 कितना हो गया, 6 + 3 9। फिर 9 + 6 करना है, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। इसलिए अपना जो आंसर आएगा वो होगा 15 मीटर। ठीक है, चलिए। हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। कभी सुना है आपने 1500 मीटर और 3000 वाली रेस के बारे में। यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर। तो ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनता है, एंड 500 मीटर्स मतलब हाफ किलोमीटर। देखिए इस रेस को देखिए, ये जो है 1500 मीटर वाली रेस है। ओके, सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर्स रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो अब 1500 मीटर को हम अगर ऐसा लिखे, देखो 1500 प्लस 500 + 500 अगर हम करें तो वो बन गया 1000 मीटर। ये तो हमें पता है, वो बन गया 1 किलोमीटर। तो 2000 मीटर का कितना बनेगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जो 1500 का हमने किया था उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1000 + 500। यस, और 1000 के बदले हम 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, और 500 की जगह हम हाफ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यस, तो 1.5 इसको हम कह सकते हैं। 1500 मीटर्स को 1.5 किलोमीटर की रेस भी कह सकते हैं, और 3000 मीटर्स रेस को हम 3 किलोमीटर की रेस कह लेंगे। ये देखिए, अगर 1000 है 1 किलोमीटर, देन 3000 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो ये दोनों आंसर हम लोगों को मिल चुके। तो
कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर याद ही नहीं रहता है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए देखिए, इस स्केल को ध्यान से देखिए। ये मिलीमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे ही 10 हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये देखिए सेंटीमीटर की एक स्केल ले रखी है यहाँ पर। ओके, अब सेंटीमीटर की स्केल को क्या करना है, अगर हम 100 सेंटीमीटर की स्केल कर देंगे, बड़ी स्केल कर देंगे, तो वो बन जाएंगी 1 मीटर की स्केल। ये ले ली हमने 100 मीटर वाली स्केल, 200 मीटर वाली, 500 मीटर वाली। ठीक है, स्केल को हम बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं। तो अब ये बन गई 1000 मीटर वाली स्केल हमने ले ली। जैसे ही 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे, वो बनेगा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर काफ़ी दूर होता है, इसलिए उसके लिए 1000 मीटर लगेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। 1000 मीन्स 1 किलोमीटर। तो फिर 3000 कितने बनेंगे? 1000 मतलब 1, तो 3000 मतलब 3। यस। तो उसी तरह अगर 2500 किलोमीटर आपको बताया गया, ठीक है, 2500 मीटर अगर बताया जाए, तो कितने इसमें किलोमीटर छुपे हैं? 2000, उसको हम एक्सपांड करके अगर लिखे, 2000 अलग है, 500 अलग है, तो 2000 को हम 2 किलोमीटर कह सकते हैं, और 500 को हाफ किलोमीटर भी तो कह सकते हैं। ये बन गया, देखिए 2 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। ये देखिए स्केल जो मीटर वाली, हम आगे भी इसको देखने वाले हैं। Have you heard about marathon race in which people have to run about 40 kilometers? People run marathons on roads because the track of a stadium is only 400 meters. तो जो मैराथन के बारे में आपने सुन रखा है कि वो क्या है, 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। अब स्टेडियम तो इतने बड़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ 400 मीटर के ही होते हैं। तो इसलिए ये जो मैराथन है रोड पर दौड़ी जाती है। अगर स्टेडियम में दौड़े तो क्या होगा, देखो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। अगर 400 मीटर के स्टेडियम के आप 10 राउंड लगा रहे हो, 400 मीटर के 10 राउंड मतलब 400 को आपको 10 बार प्लस करना है, उससे अच्छा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो बन जाएगा 4000 मीटर। एक स्टेडियम में अगर आप 10 बार दौड़ोगे तब जाके वो 4000 मीटर बनेगा, मतलब 4 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो चलिए इसको हम देखेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, 4000 अपॉन 1000 के एक 4000 में कितने 1000 छुपे हैं, सीधा सीधा 0 0 काट देंगे, हमें आंसर यही मिल रहा है 4 किलोमीटर, है ना। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 4000 आते ही हमने यहीं पर 4 किलोमीटर बता सकते हैं। तो अब मुझे बताइए, इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक, अगर मैराथन आपको बोला गया है कि स्टेडियम पर दौड़ के दिखाओ, 40 किलोमीटर दौड़ना है, तो फिर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ओ भाई, अगर 4 किलोमीटर दौड़ना है तो 10 राउंड लगाने पड़ रहे हैं, तो सोचो 40 के लिए कितने लगाने पड़ेंगे, एक ज़ीरो बढ़ा दो, तो 40 के लिए 100 राउंड, 100 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका मैराथन कंप्लीट होगा। तो उससे अच्छा है कि रोड पे दौड़ लो भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखो अब लॉन्ग जंप, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। लॉन्ग जंप, 17 Dhanu has the longest jump of 3 meters 40 centimeter. Gurjit is second, his jump is 20 centimeter less than Dhanu's. Gopi comes third, his jump is only 5 centimeter than Gurjit's jump. तो अब हमें इसके ही बिना पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन का आंसर देखिए, सबसे पहले बताया है जो धनु है, धनु ने कितनी जंप मारी है लॉन्ग जंप, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये तो पक्का पता है। अब गुरजीत जो सेकंड आया है उसने सिर्फ 20 सेंटीमीटर लेस जंप मारी है धनु से, मतलब इसका जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है ना,
इसमें से 20 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, मतलब 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की जंप मारी है गुरजीत ने। ये देखिए, इस तरह से भी आप माइनस कर सकते हैं, मीटर को अलग लिखिए, सेंटीमीटर को अलग, तो हमें 320 मिल गया। अब धनु ने क्या किया, इससे भी 5 सेंटीमीटर कम मारी है, तो सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो सेंटीमीटर में से ही उसको माइनस करेंगे, अगर मीटर बोला जाए तो मीटर से ही माइनस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 320 और 05, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से माइनस किया तो हमें मिला गोपी की जंप 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो फिर बताओ, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। गुरजीत की आई थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और गोपी की 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। यस, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। तो अभी ये ट्राई करना है कि आप कितना जंप मार सकते हैं। इस टेप को ले जाएंगे दूर तक। ये जो है टेप है मीटर वाला, ठीक है बच्चों। इसको हम जब खोलेंगे तब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर। कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे खींचने पर 1 मीटर जब हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर है 2 मीटर दिखाई दे रहा है। यस हाँ, तो आप जहाँ से मारा था वहां तक कितना हुआ हम काउंट करेंगे। चलो पीछे जाओ, पीछे देख लो, यहाँ पर देखो 22 दिख रहा है, ठीक है। और पीछे देखो 70 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका हम देखने वाले हैं कितना मीटर तक पेट का है। कितना मीटर है? 6 मीटर। हाँ, मतलब 6 मीटर और कितना सेंटीमीटर? 70। हाँ, इतना दूर फेंका गया है। ओके, तो मजा आया आप लोगों को? तो देखते हैं आप लोगों ने कितने दूर तक फेंका है और कितने दूर तक किक मारी है। ठीक है, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। तो देखिए, झूठ नहीं बोलना है, आपकी जो मेजरमेंट आई थी 6 to 8 मीटर तक ही आई थी। ओके, नाउ लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक फुटबॉल और वॉलीबॉल, वो तो हमने ले रखा है। हाउ फार कैन यू किक इट। जब आपने किक भी मारी थी, किक मार के भी देखी थी ना, तब वो भी आई थी 4 to 6 मीटर तक ही। ठीक है, ये इस तरह से जब आपने किक लगाई 4 to 6 मीटर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई थी। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग जंप। हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स। ओके, स्पोर्ट्स में है, देखिए हाई जंप मैन के भी है, लॉन्ग जंप मैन, हाई जंप वुमन और लॉन्ग जंप वुमन, इनके रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। अब उस पर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो चंद्रपाल का जो है रिकॉर्ड पहले हम देखेंगे, मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का था? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का। तो हमने देखना है कि उसने और कितनी ज़्यादा जंप मारनी थी, मतलब डिफरेंस पता लगाना है। तो माइनस कर लीजिए, चंद्रा पॉल का जो रिकॉर्ड था वो था 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 मीटर 28 सेंटीमीटर। सिर्फ 28 सेंटीमीटर से रिकॉर्ड जो है चूक गया, वरना इनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। Remember that 1 meter is equal to 100 centimeter, half meter is equal to 50 centimeter। ठीक है, तो अब बताना है आपको हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप। बॉबी की कितनी जंप थी? वो थी 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब 191 हम इसको लिख सकते हैं। तो 200 सेंटीमीटर बनने के लिए ये कितना कम पड़ गया है? जैसे ही वो 200 सेंटीमीटर हो जाते वो 2 मीटर की जंप हो जाती। तो सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटीमीटर कम पड़ गए। जैसे वो 9 सेंटीमीटर हो जाते 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर की उसकी जंप हो ही जाती।
चलिए, तो गैलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली, गैलिना की जो लॉन्ग जंप थी वो थी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो हम उसको कह सकते हैं कि नियरली 7 मीटर मारी है जंप उसने, या 7.5 मीटर, या 8 मीटर। 7.52 को हम क्या कह सकते हैं? 7.5 मीटर्स कह सकते हैं। Now look at the women's world record. What is the difference between the longest jump and the highest jump? Longest jump देखिए वुमन 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस करेंगे। वुमेंस हाईएस्ट जंप थी 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, मीटर को मीटर के नीचे लिखना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे। तो जो है आपको आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो हम आंसर इस तरह से पता लगा सकते हैं। 5.43 centimeter. Difference will be 5 meter and 43 centimeter. Now next, if Mike P could jump 10 centimeter longer, his jump would be full 9 meter. तो देखिए माइक पी की जो जंप थी वो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर थी, जो 9 मीटर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना कम पड़ गई? 5 सेंटीमीटर। यस, whose high jump is very close to 2.5 meters. देखिए स्टेफ का की अगर आप देखेंगे जंप तो वो सिर्फ थी 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। चंद्रपाल की अगर देखेंगे 2 मीटर 17। जेवियर एस की अगर देखेंगे तो 2 मीटर 45। इसका मतलब 2.5 मीटर के करीब यही है ऑप्शन सी। रनिंग एक्सरसाइज, देखिए रनिंग एक्सरसाइज तो डॉक्टर हमेशा बताया करते हैं, तो इस बार जो है डॉक्टर ने बताई है देवी प्रसाद को। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। हाउ फार डिड ही रन? तो देवी प्रसाद को जो है रोज़ाना 2 किलोमीटर की रन करने के लिए बताया, लेकिन उन्होंने इस ग्राउंड का एक ही चक्कर लगाया। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितनी जो है किलोमीटर कंप्लीट किए। देखिए अगर ऊपर से हम काउंट करेंगे तो 500 500 500 500, तो ये 4 500 उन्होंने कंप्लीट तो कर ही लिए एक राउंड में। तो इसका अगर हम टोटल लगाएंगे तो कितना बनेगा भाई? तो वो बनेगा 2000 मीटर। एक ही राउंड में उनका 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। तो दूसरा राउंड लगाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो फिर 2000 का 2 किलोमीटर ही बनेगा ना। यस, अब देखेंगे। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, सो ही चोज अ पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। अब उन्होंने बोला कि नहीं, जो फील्ड है बहुत दूर हो रही है, घर के पास ही पार्क है 400 मीटर का, उसका ही मैं चक्कर लगा लेता हूँ। तो चलिए अब वो चक्कर लगाने वाले हैं। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर? उनको 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे ये आपको बताना है। तो आपको पता है 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। तो अब ये हमारे लिए इजी हो गया कि एक 2000 में कितने 400 छुपे हैं। तो इसको पता लगाने का एक ही तरीका है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2000 अपॉन 400 से। 0 0 काट देंगे सबसे पहले, इजी है। अब 20 और 4 बच गया, 4 का टेबल यहाँ ले लेंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 फाइव ज़ा 20। इसका मतलब 400 400 400 के 5 राउंड लगाने के बाद उनके 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे। अब वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड, मौसम एक दिन अच्छा था, तो उन्होंने सोचा, एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। तो उन्होंने सोचा ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। उन्होंने सोचा कि मैं 8 राउंड लगा लूँ, मतलब जब तक मैं थक ना जाऊँ मैं राउंड लगाता रहूँ लगाता रहूँ लगाता रहूँ। तो ऐसा करते करते उन्होंने 8 राउंड्स लगा लिए। दैट डे ही रैन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर। तो उस दिन उन्होंने कितने किलोमीटर और कितने मीटर रनिंग की, ये हमें पता लगाना है। देखिए तो इन्होंने 400 400 400 के 8 राउंड्स लगाए। 8 बार प्लस करने का मतलब है
सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो बनेगा 800 8 4 सा 32। अगर उसको आप प्लस करेंगे तो भी उसका भी यही आंसर निकलेगा, लेकिन सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से टाइम बच जाएगा। तो 3200 मीटर, उसी को हम इस तरह लिख सकते हैं 3000 प्लस 200, और आपको पता है 3000 मतलब 3 किलोमीटर, 200, तो अपना आंसर आया 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स। हाउ मेनी रूम्स हाई, अब कितने रूम्स हाई है ये हम देखने वाले हैं। तो कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, ये देखिए कुतुब मीनार 72 मीटर्स हाई है, 72 मीटर उसकी ऊंचाई है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, तो आपको ये बताना है कि हमारी क्लासरूम कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए कुतुब मीनार की कितनी है, वो है 72, और अगर हमारी क्लास की हम देखेंगे तो नियर अबाउट 4 मीटर तो आ ही जाएंगी, है ना। तो ये अपनी क्लासरूम है। तो अब गेस करना है, गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। तो अगर हम अपने क्लासरूम को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाए तो कितनी क्लासरूम रखनी पड़ेगी, तब जाके हम कुतुब मीनार की बराबरी कर पाएंगे। तो इसका मतलब एक 72 में कितने 4 समा सकते हैं वो हमें देखना है। तो आसान तरीका है, सीधा उसको डिवाइड कर दीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो चलिए 4 का टेबल ले लीजिए, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, यहाँ पर 3 बच गए, ये बन गया 32, तो ये बन गया 4 8 ज़ा 32। इसका मतलब 18 रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अरे बाप रे, इस तरह से अपनी क्लासरूम के 18 क्लासरूम रखेंगे तब जाके एक कुतुब मीनार कंप्लीट होगा। ओ भाई साहब, चलिए फ्रॉम कोझिकोड टू थैलसेरी, यहाँ पर दे रखी है एक सुबोध है, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड। ये देखिए सुबोध है और एक लड़की है मंजिनी। सुबोध को जाना है कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर अवे। मंजिनी इज गोइंग टू थलसेरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का जो है एकदम अपोजिट है, एक है 24 दूसरा 46। सो हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थलसेरी, तो ये एक दूसरे से कितना दूर है हमें पता लगाना है। ये चल पड़े अपने मंजिल की ओर, इनको जाने दीजिए, फिर हम टोटल लगाएंगे। देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या है, हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, इनका प्लस करना पड़ेगा। 46 प्लस 24, तब जाके हमें आंसर मिलेगा 6 प्लस 4 10, 0 आ गया, 1 आ गया कैरी फॉरवर्ड, 4 प्लस 2 6 और एक आ गया 1 7। तो 70 किलोमीटर ये एक दूसरे से दूर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 70 किलोमीटर दूर हो गए। अब हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, देखिए अब मोमोन यहाँ पर खड़ा है, कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, बहुत दूर से आता है ये अपने स्कूल को। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स, पहले ये चलता है 400 मीटर तक, फिर चलते ही वहां पर आता है टू द पॉन्ड, पॉन्ड आ जाता है। विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड ही देन वॉक्स 150 मीटर्स, तो बेचारा वहां से भी चलता हुआ जाता है 150 मीटर पानी में से, थ्रू द पॉन्ड। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस अक्रॉस द 350 मीटर्स, उसके बाद और आगे वो चलता है 350 मीटर, वाइड ग्रीन फील्ड आएंगी वहां पर। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड, एक रोड आएगा जो 40 मीटर का है, उसको भी ये क्रॉस करेगा, तब जाके आगे स्कूल लगेगा, टू रीच हिज स्कूल, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना है भाई कि ये कितना डिस्टेंस रोजाना पार करता है। हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, इजी है, सबका टोटल मारेंगे। किसका किसका, 400 मीटर उसने वॉक किया था, फिर पॉन्ड में 150 मीटर, ग्रीन फील्ड में 350 मीटर, फिर रोड पर 40 मीटर, इनका जब आप टोटल लगाएंगे 400 प्लस 150 हो गया कितना, आपने पता लगाना है। फिर 350 प्लस 40, ये सब मिलके बन गया 940 मीटर।
यस। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर कब होता है? जब 1000 मीटर होता है, इसलिए ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। चल पड़ा हमारा मामून स्कूल को। बाय बाय मामून। ओके, now next, find out how far your friends live from school and fill the table, write in meters और kilometers। अब आपने स्कूल से आपके फ्रेंड्स कितना दूर रहते हैं ये इस टेबल में लिखा गया है। अद्वित है 500 मीटर, क्लैरिसा 1000 मीटर, मेहुल 200 मीटर और आयत 6000 मीटर। अब इसी के बिना पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हु अमोंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल? तो सबसे पास कौन है जो स्कूल के पास रहता है? वो है 200 मीटर मेहुल। ओके। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल? स्कूल से दूर कौन रहता है फिर? सबसे ज़्यादा दूर तो 6000 वाले ही है। कौन है? आयत। ओके। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल? 1 किलोमीटर से कम मतलब 1000 मीटर से कम कौन कौन है? एक अद्वित है, दूसरा मेहुल है, मतलब दो ही बच्चे हैं। ठीक है। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल? कोई ऐसा है जो 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर से भी दूर है? हाँ है, आयत है। हाउ डू दे कम टू स्कूल? तो वो स्कूल आएगी बाय स्कूल बस। ओके, गेस एंड फाइंड आउट। देखिए, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील? ये जो रील होती है ना, कितनी लंबी होती है आपने गेस करना है। यस, ये होती है 60 टू 90 मीटर, मतलब उसकी मोटाई के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। चल जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द स्टिंग ऑफ अ काइट? जो आप पतंग उड़ाते हैं उसकी रील कितनी ज़्यादा लंबी होती है? ये तो बहुत लंबी होती है, 500 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग? 1 किलोमीटर से भी लंबी हो सकती है क्या? यस, इट कैन बी मोर देन 1 किलोमीटर। ओके। अब यहाँ पर देखिए, इफ अ हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, अगर एक ही धागे से ये पूरी हैंकरचीफ बनाई जाए तो आपने बताना है हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। और अगर इसका पूरा धागा हमने खींच लिया तो पूरी जो हैंकरचीफ ही निकल आएगी, तो ऐसा कितना लंबा वो चला जाएगा। तो देखिए, अंदाज़ा लगाइए, हैंकरचीफ होती है 40 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो उसके चारों साइड हो गए 40 40 40। तो अगर उसमें कम से कम हम 10 लेवल लगा ले तो 40 इंटू 10 हो जाएंगे 4000 मीटर तो बन ही जाएगी, 4 किलोमीटर। ओ भाई साहब। अब एक छोटी सी यहाँ पोम है, उसको हम देखेंगे। I wish I were a kite so that I could rise above this building's height। मैं कैसा विश कर रहा हूँ कि मैं काइट बन जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ बिल्डिंग के भी हाइट के ऊपर। फिर I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite। अगर मैं बर्ड बन गया तो उस काइट से भी ऊपर मैं फ्लाई कर पाऊंगा। I wish I were a cloud so that I could move above those little birds। और अगर मैं क्लाउड्स बन गया तो मैं तो इन बर्ड्स के भी ऊपर फ्लाई कर पाऊंगा। और इनसे भी ऊपर कोई हो सकता है भाई। आई विश आई वेयर अ प्लेन सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। और अगर मैं अगर प्लेन अगर जो बन गया तो इन क्लाउड्स के भी ऊपर और हिल्स के भी ऊपर से फ्लाई कर जाऊंगा। तो इसी के बेस पर आगे क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड आउट which is the highest building that you have seen, about how many rooms high was it। तो हाईएस्ट बिल्डिंग तो आपने बड़े बड़े शहरों में देखी होंगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, बेंगलोर, यहाँ पर तो देखी होगी, है ना। तो बताइए आपने कितनी बड़ी बिल्डिंग देखी है। द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट आई सॉ इन मुंबई, इट इज़ अबाउट 30 रूम्स हाई। तो मैंने जो मुंबई में बिल्डिंग देखी थी वो 30 मंजिला थी, इसका मतलब वो 30 रूम्स हाई थी। ओके, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ हाई, हाउ हाई कैन अ काइट गो? ये जो काइट है कितनी हाई जा सकती है? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार? क्या ये कुतुब मीनार के भी ऊपर फ्लाई कर सकती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा?
कुतुब मीनार की हाइट रहती है 72 मीटर और अपनी काइट फ्लाई कर सकती है 100 मीटर। तो यस, ये कुतुब मीनार के ऊपर से भी फ्लाई कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई। एक जो प्लेन होता है वो कितना हाई फ्लाई कर सकता है? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो क्या ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर फ्लाई कर पाएगा अपना प्लेन, जो कि हाइट में 9 किलोमीटर आएगा? प्लेन उसके ऊपर उड़ पाएगा? तो उसका आंसर है यस। प्लेन जो है 10 किलोमीटर से भी ऊपर फ्लाई करता है। इसका मतलब वो माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर से फ्लाई कर लेगा। ओके, नाउ हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू। क्या आपने देखा है आज मैं ऊपर आसमान नीचे हाँ, इसी गाने की तरह आपने देखा है कि बादल आपके नीचे हैं और आप ऊपर हैं। यस, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए कर्नाटक के नंदी हिल्स का ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ पर बादल नीचे है और ये देखिए इवनिंग का व्यू। ओह माय गॉड, वेरी गुड। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।